अब मैं आपको बताऊंगा एक मर्चेंट के हिसाब से कि जब आप एक मर्चेंट होते हैं, आप एक बिजनेस ओनर होते हैं, तो आप अपना बिजनेस में किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप जाते हैं, आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं। आपको लॉगिन, मान लीजिए मैं लॉग आउट कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने लॉगिन करा, यहाँ पे गया, लॉगिन पे टिक करा। लॉगिन पे टिक करके साइन अप विद गूगल कहेगा, मैं साइन अप विद गूगल करूँगा, मेरे सामने लिस्ट खुल जाएगी। जो सी मेरी ईमेल आईडी होगी, मुझे इस ईमेल आईडी पे टिक करना पड़ेगा और ये मुझे वहीं ले जाएगा। मैंने लॉगिन करा तो मेरे सामने इस तरह से पेज खुलेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पे आना है, माय अकाउंट पे टिक करना है। माय अकाउंट पे टिक करते मेरे सामने सब कुछ खाली मिलेगा। मुझे अपना फ़ोन नंबर डालना है और फ़ोन नंबर डालकर सबमिट करना है। मेरे फ़ोन पे ओटीपी आएगा और ध्यान रखना, जो ये ओटीपी होगा, ये आप कोशिश करना कि ये फ़ोन नंबर आपका हो और पर्सनल हो। ये फ़ोन नंबर आप किसी और का डाल लेंगे तो सही नहीं रहेगा। कारण क्या होता है कि ये फ़ोन का इस्तेमाल बाद में ज़रूरी जगह पर होता है। आप अगर ऐसे कोई रैंडमली फ़ोन नंबर डाल देंगे तो ये सही नहीं रहेगा। इसलिए फ़ोन नंबर अपना पर्सनल डालना, बिज़नेस का डाल देना, मगर कोशिश करना कि वो आपके पास ही उसका कंट्रोल हो। आपने फ़ोन नंबर डाला अपना, जो भी टे 10 नंबर का फ़ोन नंबर होगा, सबमिट करा, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ही आपका ये पेज खुलेगा। अगर आप कुछ भी रिफ्रेश करते हैं ना, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं होने वाला, खुलने ही नहीं वाला, ये हटने ही नहीं वाला यहाँ से, ये दोबारा आएगा। तो उसके लिए आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, मैं आपको ओटीपी डाल के दिखाऊँगा। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी डाल लेंगे, तो आपको आपके सामने आएगा माय अकाउंट। माय अकाउंट पे आते ही क्या होगा कि आपके सामने ये सारी चीज़ें साइड है ना, ये सब खाली मिलेगा, मतलब ये नहीं मिलने का, ये वाला पोर्शन नहीं मिलने का। आपके सामने सब ब्लैंक मिलेगा। आपको करना क्या होगा, अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करते ही आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं और ओटीपी वेरीफाई होते ही आपका यहाँ पे वो हो जाएगा। मान लीजिए आप पे यूज़र नेम है, यूज़र नेम क्रिएट होगा सबमिट बटन पे टिक होने के बाद। आप लोग कोई भी चीज़ चेंज करेंगे, यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। तो उससे पहले यूज़र नेम क्रिएट नहीं होने का। अब मान लीजिए आपके सामने पोर्शन नहीं दिखाएगा, ये पोर्शन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी आने में लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये मैं आपको अपनी इसी प्रोफाइल में क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कैसे-कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको एक अलग ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप डालते हैं यादव वेडिंग हॉल, ठीक है? तो यादव वेडिंग हॉल डालते ही आपके सामने ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, तीसरी क्रिएट होगी। मैं आपको उसमें फ़ोटो चेंज करनी सिखाऊँगा, आप ये मत सोचना कि सब सेम दिख रही हैं, कैसे सेम दिख रही हैं, अलग कैसे करें, आपको बताऊँगा। अब मान लीजिए आपको दूसरी क्रिएट करनी है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर वो कर दूँ कि मान लीजिए आप वही सेम चीज़ डालते हैं, यादव वेडिंग हॉल, 2 बार एक ही चीज़ डालते हैं, तो ये आपको एक एरर दिखाएगा। आपको ये कहेगा कि ये नाम ऑलरेडी क्रिएट है, मतलब आप इस नाम को बार-बार क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी चेंज करो मगर नाम ये सेम ही रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, भले ही वो नाम आपने इस्तेमाल कर रखा हो या किसी और ने। ब्रांड प्रॉपर्टी नेम और ब्रांड नेम चेंज नहीं हो सकते, ये ब्रांड हो गया और ब्रांड प्रॉपर्टी मैं आपको क्रिएट करनी है सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने इस पे टिक करते हैं, आपको चौधरी फूड है, तो मान लीजिए आपका चौधरी है, स्टेट में चला गया तो चौधरी फूड, कुछ भी आप डाल दीजिए। मान लीजिए आपका फूड है स्पेलिंग बाद में देख लीजिएगा। अरे मान लीजिए गाजियाबाद में है, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, दिस इज बेस्ट वेज फूड, जो भी आपकी मर्जी है वो डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ वो डालिएगा, फ़ोन नंबर आप यहाँ वो डालिएगा जो आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट में डलवाना है, मतलब ब्रांड प्रॉपर्टी में क्रिएट करवाना है। आप जो भी नंबर डालेंगे यहाँ वो नंबर आएगा और कंट्री कोड डल ही रहा है यहाँ पे। आप सिटी डालते हैं नोएडा, स्टेट डालते हैं, ये हमने अपना डाल दिया, ये नोएडा नहीं डालना चाहिए था, मुझे डालना चाहिए था गाज़ियाबाद। आप यहाँ से स्टेट काट सकते हैं, सिटी सिटी काट सकते हैं, डिपेंड करता है अगर आपके मल्टीपल ब्रांड प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ही नाम से, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जगह के हिसाब से। मगर अगर आपका 1 ही 2 ही ब्रांड प्रॉपर्टी है तो जगह डालना आपके हिसाब से देख लीजिए सही है नहीं है। कारण क्या होता है कि आप एक ज़्यादा लंबा नाम नहीं डाल सकते, वो दिक मना कर देता है। कंट्री डालते हैं इंडिया, स्ट्रीट कौन-सी है? मान लीजिए स्ट्रीट चल रही है साहबटा 88, कुछ भी नियर नियर शिवपुरी, बिहार, जो मर्ज़ी वो डाल दीजिए। ये कैटेगरी कौन-सी है? रेस्टोरेंट वाली कैटेगरी थी। फूड था ना? रेस्टोरेंट वाली कैटेगरी थी। लोकेशन कौन-सी है? मान लीजिए आपने डाली गाज़ियाबाद में, आप इसको अपने साथ में ड्रैग कर सकते हैं माउस को, या आपको जहाँ मर्ज़ी वहाँ डाल दीजिए, जहाँ मर्ज़ी मतलब डाल दीजिए, आपको चेक करना पड़ेगा मैप कहाँ पे है, आपको बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर दीजिए। यहाँ पे बड़ा करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका कहाँ पे लोकेशन पड़ता है, ठीक है? आपको अगर स्ट्रीट एड्रेस डालना है तो उसमें स्ट्रीट एड्रेस भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैप का ही तो है ये। मान लीजिए आपको डालना है, कुछ जो भी मर्ज़ी आप डाल दीजिएगा। मैं अपना फ़ोन नंबर डालता हूँ, फ़ोन नंबर डाल मान लीजिए मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला, कुछ भी डाल दिया।
इसने कहा नेम इज टू लॉन्ग, मतलब नाम लंबा है, नाम मुझे कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेज रेस्टोरेंट में, यहाँ रेस्टोरेंट की जगह मैं यहाँ रेस्टोरेंट की जगह फिलहाल फूड करता हूँ, नाम लंबा नहीं होना चाहिए। एंटर किया, हो गया, ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। ऐसे इसमें होगा कि मान लीजिए मुझे और ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है तो सेम वही करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इस बार मुझे कैटेगरी चुननी है ये, मान लीजिए मेरा जो फूड है वो चौधरी केटरिंग डालनी है मुझे। इस बार चौधरी रेस्टोरेंट था, मुझे मान लीजिए चौधरी केटरिंग डालनी है, या मुझे डालना है चौधरी वेज फूड नोएडा, तो मैं ऐसे क्रिएट कर लूंगा, मल्टीपल क्रिएट हो जाएंगे। फिर फोन नंबर चेंज रहेगा कि हाँ क्या फोन नंबर है, कैसे करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसमें ऐड करना है, मतलब कुछ चेंजेस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई तो आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड प्रॉपर्टी एसोसिएट है, मतलब ब्रांड प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। इसमें ब्रांड प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसकी ब्रांड प्रॉपर्टी इसका वो काट सकते हैं, डिलीट कंपनी के, डिलीट हो गया। ये डिलीट नहीं हो सकते, ये डिलीट नहीं हो सकते। आपको ऐड प्रॉपर्टी करनी है तो यहाँ से कर लो, नहीं तो जो नीचे बटन था उससे कर लो, यहाँ से कर लो। इसको डिलीट करने के लिए, इस चौधरी फोटो डिलीट करने के लिए आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। आपको बताना है एडिट कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमने इस पर टिक करा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ब्रांड प्रॉपर्टी डिलीट करने से, अपडेट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ। मान लीजिए आपका यूजर पेज है, यूजर पेज मतलब जो आपका लॉगिन वाला पेज होता है, मतलब लॉगिन वाला पेज मतलब अगर आपने लॉगिन कर लिया तो आपको जो यूजर पेज, यूजर आईडी मिली होती है वो ये है। मान लीजिए आपको अपना नाम चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर लीजिए। फोन नंबर, आपको वाली फोटो चेंज करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर पर टिक कीजिए, इमेज अपलोड कीजिए, और इमेज अपलोड करते ही आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए आपने इमेज डाल दी यहाँ से, मान लीजिए आपको चुननी है इमेज, फॉर एग्जांपल आपने ये चुन ली, इसे आपको दिखा रहा हूँ करके, आप इमेज ढंग की चुनिएगा जो उस चीज़ से जुड़ी हुई हो। आगे आपने अपडेट पे टिक करा, चढ़ गई इमेज। ये चेंज अपने हिसाब से कर दीजिएगा। आपको अगर अपना यूज़र चेंज करना है, मान लीजिए आपने जो लॉगिन आईडी करी थी उस पर जो भी यूज़र, जो गूगल ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम होता है उसमें जो भी आपकी फोटो होती है वही आपकी यहाँ आएगी। अगर मान लीजिए आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, सेलेक्ट इमेज पर टिक कीजिए, अपनी फोटो लगा दीजिए और काम हो जाएगा, अपलोड पे काम कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको मैं अपडेट करना सिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये अगर हाँ चीज़, अगर मैं आपको ब्रांड अपडेट करना सिखाऊँ, मान लीजिए तो बात की बात है, मान लीजिए आपको चौधरी फूड की जगह डालना है चौधरी वेज फूड, टिक करा आपने, काम हो गया आपका। अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ चेंज करनी है, ये जो लोगो कुछ भी, आप इस पर टिक करेंगे, ये आपके ब्रांड पेज खुल जाएगा। आपने इस पर टिक करा, सेम वही इमेज अपलोड वाला ऑप्शन, इमेज चेंज कर लो, यहाँ पे टिक करके ये चेंज कर लो, यहाँ पे टिक करके नाम चेंज कर दो, ठीक है। आपको इमेज चेंज करनी है, आप जैसे यहाँ ये चेंज करोगे, मान लीजिए आपको इमेज डालनी है ये वाली, मान लीजिए आपकी लोगो, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी लोगो होनी चाहिए, ब्रांड लोगो इमेज, ये आप ऐसी ऐसी कोई इमेज मत डाल देना, क्योंकि आपके बिजनेस की वैल्यू गिरेगी उससे। ये डालते आपको साइड में हो गया, सेम ऐसे इसमें होगा, सेम ऐसे इसमें होगा, राठी हॉस्पिटैलिटी में जो डालोगे वो आ जाएगी। यहाँ पे ये आ चुकी है, यहाँ पे ये आ चुकी है, ये चेंज करते ही वो आ जाएगी। अब मान लीजिए हम दोबारा बैक करते हैं, हम यहाँ पे थे। अब मान लीजिए आपको अपनी ब्रांड प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मान लीजिए हमने ये चेंज करा, हम इस पे आ गए, हमें अपनी इस वाली ब्रांड प्रॉपर्टी की सारी चीज़ चेंज करनी है। अब मान लीजिए हमने डाला, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप करेंसी डालेंगे इसमें सबसे पहले चीज़ करेंसी डालना बहुत जरूरी है। करेंसी इंडियन रुपीज़। जब आप क्लिक हेयर पे टिक करेंगे तो एस्टेब्लिश, मतलब कब वो बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ, उसके बिना वो चीज़ क्रिएट नहीं होने वाली। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 2005, जब भी आप एंटर पे टिक करेंगे आपका ये हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब यानी हमको इसलिए बताया कि करेंसी जुड़ना कंपलसरी है और एस्टेब्लिशमेंट होना कंपलसरी है। इन दो के बिना आप कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मान लीजिए आपकी ये कैटेगरी थी रेस्टोरेंट की, आपका टेबल का प्राइस क्या है, मान लीजिए आपकी छोले भटूरे की दुकान है, छोले भटूरे मान लीजिए 100 रुपए के, और आप वो 100 रुपए में बेच रहे हैं, 200 रुपए में बेच रहे हैं, जो भी टेबल प्राइस होगा वो डाल लो, मान लो 200 रुपये है। एसी वेसी का तो जोड़ोगे। कैपेसिटी मान लो 40 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है। वेज नॉन वेज कौन सी दुकान है, नॉन वेज है, बोथ बोथ वाली ये है, वेज नॉन वेज दोनों है, और वेज ही है। आपने टिक करा क्लिक हेयर पे, अपडेट हो गया। मैप लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने मैप लोकेशन मान लीजिए चेंज करी, बहादुरगढ़ करी, क्लिक हेयर पे टिक करा, तो ये इमेज आपकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। ध्यान रखना, मैप चेंज करने के लिए आपको क्लिक हेयर पे टिक करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। आगे बहादुरगढ़, ठीक है। आपको डिलीट करनी है ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर टिक करो, डिलीट पर टिक करो, डिलीट हो जाएगी। आपको मल्टीपल इमेज डाल, आपको ये अपलोड कवर इमेज डालनी है। इसलिए आपको बता दूं कवर इमेज कैसे काम करती है।
सकते हो। बैंक पोर्टल खोलते ही मान लीजिए पहली इमेज है, ये पहली इमेज होगी कवर इमेज, और बाद की जितनी भी इमेज होगी वो मल्टीपल इमेज, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो भी आपकी कवर इमेज होगी वो आपकी यहाँ भी चढ़ेगी, मतलब पहले यहाँ नहीं, पहले पेज पे यहाँ चढ़ेगी। मान लीजिए ये है, ये आपकी कवर इमेज है, ठीक है? इस पे आ गए। जो आपकी पहली इमेज होगी वो कवर इमेज होगी, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मैं इस पे टिक करता हूँ, करा, ये पहली कवर इमेज है। तो हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए हम कवर इमेज डालते हैं इस रेस्टोरेंट की, जो भी मर्जी वो डाल दीजिए। एक कवर इमेज डाल दी, अपलोड कर देंगे। मान लीजिए कवर इमेज है, हमने अपलोड कर दी। ये इमेज अपलोड हो चुकी है, अपडेट होगी, दिख गई। अब मान लीजिए हमें चुननी है मल्टीपल इमेज, मैक्सिमम 10 डल सकती है, उसके अलावा नहीं डल सकती। आप टिक करेंगे ऐसे, आपने ऐसे टिक करा, ठीक है। अभी फिलहाल 5 डाल लिया मैंने, बाद में आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। ये 5 इमेज उठ के आ गई। कंप्रेसिंग पे काम चल रहा है, मतलब इमेज कंप्रेस करेगा खुद पे खुद। उससे बाद आप कुछ, उससे पहले और बाद आप कुछ नहीं कर सकते। कंप्रेसिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, जैसे ही होगी आपको दिखा देगा। जितनी हैवी फाइल होगी उतना कंप्रेस होने में समय लेगी, कुछ सेकंड्स लेगी, ज़्यादा चिंता मत करना। कंप्रेस हो चुकी है, नोटिस आ गया, अपडेट पे टिक करा, ओके, ये अपडेट हो गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस टाइम आप अपलोड मल्टीपल इमेज पे टिक करेंगे तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही दिखेगी आपको इमेज। अब मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, आपको इमेज डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको क्रॉस पे टिक करना है। क्रॉस पे टिक करने में आपको 3 इमेज काटनी है, अपडेट पे टिक करना और फिर रिफ्रेश करना। हो गया? अब रिफ्रेश करो, ये तभी डिलीट होगी वरना डिलीट नहीं होने वाली, ठीक है? ये सेम चीज़ मेन्यू में है। अब मान लीजिए आपको उसमें देखा होगा आपने, पहले से काटूँ मैं, आपको याद होगा मेन्यू इमेज, जहाँ मेन्यू है मतलब उस बैंक टोल की कितनी मेन्यू इमेज है, मतलब खाने में क्या-क्या मिलता है बैंक टोल में और क्या-क्या जो भी है, वो यहाँ पे डलेगी। ये सेम वही तरीका है, मैक्सिमम 4 डलेंगी, ठीक है? आगे अपने हिसाब से 4 डाल दीजिएगा, 4 डाल दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, सेम ऐसी प्रोसेस होगी। मान लीजिए आपका जो रेस्टोरेंट है वो 28 से 30 तारीख तक के लिए रिज़र्व रहेगा। मान लीजिए वहाँ पे कोई पार्टी है, फंक्शन है, आने-जाने तक की जगह नहीं है, या वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, वहाँ सारे रेस्टोरेंट बुक हैं, तो आपको उस दिन बुक करना पड़ेगा, बुक हो गया। आपको मान लीजिए 25 को और बुक करना है, मेक रिज़र्व पे टिक करो। जितनी बार बुक करना होगा उतना आपको बार-बार 25 पे टिक करते हैं, 22 पे रिज़र्व करते हैं। अब मान लीजिए आपको डिलीट रिज़र्वेशन करना है सारे के सारे। ध्यान रखना, बार-बार पर्टिकुलरली डिलीट नहीं होने वाला। डिलीट करने के लिए आपको एक बार में सारे करने पड़ेंगे। अगर गलती से आपने डिलीट रिज़र्वेशन पे टिक करा, तो सारे डिलीट होंगे, आपने भले ही कब तक के कर रखे हों। तो ध्यान रखना, डिलीट रिज़र्वेशन पे टिक मत करना, आपको फिर बार-बार जोड़ने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप टिक करते हैं, ये हो गए एम्प्टीज़। मान लीजिए जैसे इसमें था अ, कुज़ीन्स हो गया, या ये एम्निटीज़ हो गई, ओकेशन हो गया, सिटिंग हो गई। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है, आपने टिक करा इस पे, जो-सा मर्ज़ी वो टिक कर लो। आपके एम्निटीज़ के अंदर क्या-क्या है, मतलब उसके क्या कहते हैं, बिल्डिंग के अंदर क्या-क्या कौन-सी चीज़ मिलती हैं, तो उसके लिए ये हो गया। पॉलिसी कौन-सी है, 18 मान लीजिए होटल है तो 18 साल वाली जोड़ दो, और नहीं है तो ये वाली जोड़ दो। ये उसमें और भी बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लैंग्वेज कौन-सी बोलते हैं आप बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। 3 सारे लैंग्वेज नहीं बच सकते आप इसमें, 3 से नहीं बच सकते। हो गया? कुज़ीन्स कौन-सा है आपका, नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, अफ़गानी है, क्या है, एशियन हो गया, छोले-भटूरे हो गए, चाइनीज़ बनाते हैं आप, फ़ास्ट फूड हो गया आपके रेस्टोरेंट में, या हैदराबादी है आपका, हॉट डॉग है। 5 के अलावा तो नहीं, जैसे 5-7 नहीं बच सकते आप उसमें। सीटिंग ऑप्शन किस तरह का है आपके यहाँ? आपके यहाँ बैंक्वेट वाली आपके रेस्टोरेंट में मान लीजिए बेंच है, या आउटडोर सीटिंग क्लब वाला सिस्टम है, कॉकटेल वाला सिस्टम है, किस तरह का है? कॉटेज, क्लब, फेस्टिवल, किस तरह का आपके यहाँ गार्डन है रेस्टोरेंट के नाम पर, क्या चीज़ है? डिपेंड करता है। इंडोर है या आउटडोर है, आप किस तरह से रखते हैं? लॉन्ग टेबल हो गया, या पूल साइड हो गया, या रूफटॉप हो गया, जिस तरह का भी आपके यहाँ होगा आउटडोर है, जैसे ये सोफ़ा है, क्या है? तो आप डाल लीजिए, ठीक है? आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भरी गई, मेन्यू अपने हिसाब से भर दीजिएगा। हो गया? अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, आप टिक करते हैं यूज़र नेम पे, तो यूज़र नेम पे आते ही आपके सामने ही आ जाएगा, चौधरी वेज फूड। आपने टिक करा इस पे, आपके सामने ही आते ही ये
ये ऐसा इसलिए आ रहा है, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर रहा हूँ। नहीं, कवर इमेज नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। हम आते हैं माई अकाउंट पे। इस पर टिक करते हैं, यहाँ से वाली इमेज काट देते हैं। ये इमेज काट दी, और इसके अलावा यहाँ पे एक दो इमेज हमने जोड़ दी। मान लीजिए हमने ये, ठीक है, कंप्रेस हो रही है, हो गई, हमने ये करा। अभी होते हम रिफ्रेश कर देंगे, तो जो वाली हमने डिलीट करी थी वो डिलीट हो जाएगी, और ये दो अपडेट हो जाएंगी। हो गई। यहाँ पे आए, हमने रिफ्रेश करा, ऊपर आए, इमेज चेंज होएगी अब। हो गई। इसमें तीन ही डाल दो, तीन ही आएंगी, ये फिलहाल दो दिखाएगा, नीचे में तीनों दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमने इसमें तीन इमेज एक्स्ट्रा है, तीन इमेज एक्स्ट्रा है, यहाँ दो दिखाएगा क्योंकि ये तो कवर इमेज होगी, ये नीचे वाली दो इमेज होगी। जैसे आप इसमें ध्यान देंगे, इसमें तीन इमेज चल रही है, दो दिखाएगा, और एक ये तीसरी एक्स्ट्रा पड़ी है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका ये ब्लर हो गया, ब्लर इसलिए आपने पेमेंट नहीं करा, तो पेमेंट नहीं करोगे कुछ भी नहीं दिखाने का। आपने ध्यान दिया होगा ना, 2005 में आपने एस्टेब्लिश करी, किसने बनाई, आदर्श राठी ने बनाई। चौधरी फूड वेस्ट था, कैटेगरी रेस्टोरेंट थी, आपने वो पैसे नहीं लिए, तो ये नहीं दिखाने का। ये चीज़ ना सेल्स पर्सन के लिए लागू होती है, आपके लिए लागू नहीं होती है। सब्सक्रिप्शन डेट मतलब आपने किस दिन सब्सक्रिप्शन लिया, किस दिन वो खत्म होगा। डेट का, ये पोस्ट कब हुई थी, आज पोस्ट हुई थी, लैंग्वेज कौन सी आती है, ये आती है। अब मान लीजिए आपने चौधरी वेज फूड पर टिक करा, तो आपको चौधरी वेज फूड के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी पड़ी है, ये इसकी मैप लोकेशन हो गई, ये पड़ी है, ये कुछ भी डाल दी थी मैंने अपने हिसाब से रैंडमली। आपको करना क्या है, आपको सारी चीज अपडेट हो गई, ठीक है, तो आपको उसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस पे एक पे टिक करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये करे बिना, पेमेंट करे बिना आप कुछ भी कर लो, आपका वो पहले पेज पे नहीं दिखने वाला। आप कुछ भी कर लो, आपका पहले पेज पे नहीं दिखने वाला, अगर आपने पेमेंट नहीं करा। जैसे यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी थी, तो 6 ही दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, पेमेंट करेंगे, और जैसे आपके सामने पेमेंट करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे आए, आपने पेमेंट करा। फिलहाल इसमें मैंने सैम्पल तौर पर एक रुपया डाल रखा है, बाद में से चेंज कर दूंगा, जिसके प्राइस होगा। मैंने बार कोड स्कैन करा, पेमेंट कर दिया मैंने, तो आपको मैं चीज दिखाऊंगा। यहाँ पे आ गई डेट, मतलब ये खत्म कब होगा, ये मैंने डाल रखी है इसमें। जो इसमें दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक होता है ट्रायल 4 महीने का, एक होता है 10 महीने का, जो प्रोमो होता है, प्रो सब्सक्रिप्शन होता है। तो इसकी डेट फिलहाल मैंने एक दिन एक्सटेंड कर रखी है, वो बाद में मैं सब चेंज करूंगा, बस ये डेमो के तौर पर समझ लो। इसमें 21 तारीख डाल रखी है, आज 20 है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, यानी हम यहाँ आते हैं, ब्रांड कौन सा पेज खुलेगा, यूजर नेम पे, यहाँ आप देखिए, आपके सामने ब्लर दिखा रहा है, ये भी हटाएगा। और जैसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आगे डेट, मतलब इस तारीख को खत्म होगा। ये चीज़ सेल्स पर्सन के लिए है, आप मर्चेंट है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको ध्यान से तब देना है कि आपको अगर ये देखना हो कि आपकी डेट कब खत्म होगी, तो आपको यहाँ से पता चलाया कि इस तारीख को खत्म होगी इस समय, ठीक है। यहाँ आते हैं, आपका कॉल दिख गया, जिसने आपको कॉल कराया उसका आपको दिख जाएगा। सब्सक्रिप्शन कब है, इसमें आपने कोई डेट चुनी नहीं थी, अगर मैं है एक चीज़ और, यहाँ करा, आपने रिफ्रेश करा, ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, 7 होगी। आप कहाँ हैं, आप ये रहे, ये आपकी सारी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। अब मान लीजिए आपको उसमें वो करना है, आपको इसमें अपना डेट, ठीक है, ये हो गया मर्चेंट के हिसाब से। आपको अगर आप एक मर्चेंट हैं, तो आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। और अगर आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना है, मान लीजिए आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है, माई अकाउंट में जाइए, ये आपकी सारी प्रॉपर्टी खुल रही है, इसमें टिक कीजिए। इसी में मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 4 महीने का ट्रायल प्रोमो कुछ भी रखा है, सब्सक्रिप्शन अगर आपने एक बार ले दिया, तो उसके बाद आपके सामने नेम, सिटी, स्टेट, कंट्री और स्ट्रीट को चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहने का।
आप ये चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोमो चीज़ नहीं ले रखी, आपने ट्रायल नहीं लिया, मतलब ट्रायल अगर आपने नहीं लिया एक बार भी, ट्रायल पहली स्टेज है, अगर आप पहली स्टेज से भी नहीं गुज़रे, तो आप कुछ भी चीज़ चेंज कर दो, ऐड कर दो, डिलीट कर दो, नहीं हो सकती और ना ही ये पोस्ट डिलीट हो सकती। लिखा तो है, अगर प्रोमो ले रखा है तो मैप हाइड रहेगा और सम मोर इनपुट आर डिसेबल। मैप इसमें नहीं दिखनेगा, मैप नहीं दिखनेगा क्योंकि मैप चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है और कोई इनपुट वो डिसेबल कर रखे हैं, वो इनपुट बॉक्स ही वाले हैं। अब आपको अगर ये चीज़ लागू करनी है, मान लीजिए आपको ये चीज़ चेंज करनी है, आपको पहले से तो आपको क्लियर कर दूँ, पेमेंट करने से पहले ही सब कुछ चेंज कर देना। बाद में मत करना कि भाई कुछ तुम कन्फ्यूज़ होते फिर रहे हो। पेमेंट करने से पहले ही सब कुछ चेंज कर देना, उसके बाद ही कुछ करना। और ये नेम इस सिटी नेम हो गया और ये एड्रेस वाली चीज़ हो गई, सिटी, स्टेट, कंट्री और मैप। इनके अलावा कुछ भी चेंज हो सकता है बाद में, जो सब सब चेंज हो सकता है। मैप मैप चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है, सिटी, स्टेट, कंट्री और स्टेट। और नेम चेंज हो सकता है, उसके अलावा सब चेंज हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर, एस्टेब्लिश कैपेसिटी सब चेंज रहेगा, रुपीज़-वुपीज़ सब चेंज, फ़ोटो-वोटो सब चेंज रहेगा, कैलेंडर, रिज़र्वेशन सब। तो उसके लिए करना क्या होता है कि आप यहाँ पे आते हैं, आगे, यहाँ पे ऑप्शन है चेंज पेड कस्टमर डिटेल, जो आप इस पर टिक करेंगे, तो आपको ये गूगल फॉर्म पे ले जाएगा। आपको करना क्या होगा, इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी का नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, ब्रांड प्रॉपर्टी का लिंक डालना पड़ेगा। लिंक मतलब वही वाला लिंक कि जो आपने जैसे ये था नहीं क्या, ठीक है? तो जो ये लिंक होगा ना, इस लिंक को कॉपी करना है आपको, इस लिंक को कॉपी करना है और वहाँ पे डालना है। और एक चीज़ और जान जान लीजिए, जैसे मान लीजिए फ़ोटो है ना, फ़ोटो की क्वालिटी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा। जैसे ये वाली फ़ोटो है, सरदार जी रेस्टोरेंट वाली इतनी साफ़ नहीं आ रही, तो ये वैल्यू आप ही की गिराएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमारा काम है कस्टमर को हमारे साइट पर ला के आपको लीड जनरेट करानी। अगर आपकी साइट में वो दम नहीं रहा कि लोग आपको क्लिक करें, तो दिस इज़ योर मिस्टेक, आप ही गलती है, वो कंपनी की गलती नहीं है। तो फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डाल दिया, उसका एड्रेस डाला जो आपको डलवाना है। जो लिंक डाल दिया, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट प्रूफ्स डालने पड़ेंगे। जैसे मान लो जीएसटी नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो गया, जो ये इस चीज़ की पुष्टि करे कि आपका एड्रेस है, चाहे वो कोई सा भी उद्यम हो, कोई सा भी हो, अगर आपके पास कोई है ऐसा प्रूफ और वो हमें लगता है कि हाँ, ये असली में प्रूफ है, ऐसा नहीं कि आपने उद्यम पे कुछ भी डाल दिया और दे दिया हमें और हमारा आप सोच रहे हैं कि कुछ भी एड्रेस चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, हम रिजेक्ट कर देंगे। इसमें ध्यान रखना, एड्रेस पेमेंट करने से पहले ही एड्रेस चेंज कर देना और उसके बाद ऑप्शन सिर्फ यही है। और आपको मतलब सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कराना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि मान लीजिए आपका 4 महीने खत्म होने वाले हैं ट्रायल के, तो आप इस पर टिक कीजिए। ये अभी 1 ईयर लिखा है, इसको मैं चेंज करके 10 मंथ्स करूँगा। आपने यहाँ पे टिक करा, आपने ₹2 दोबारा जमा करे, ₹2 जमा करते ही आपका टाइम बढ़ जाएगा और वो नीचे दिखा देगा। जैसे मान लीजिए आप इसमें करके दिखा रहा हूँ, मैंने पेमेंट करा, जो प्रो सब्सक्रिप्शन था वो करा, इसकी डेट हो गई 26 की, मतलब 1 साल बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। अगर आप यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करना इस वाले पेज में जल्दी से ले आए क्योंकि इस वाले पेज में वेबसाइट में एक फीचर लगा हुआ है जिसके चलते ये सर्वर पे लोड नहीं डालता, ये कोडिंग वाले लोगों की चीज़ है, तो इसलिए रिफ्रेश करना पड़ता है आपको। 25 दिखा रहा है, रिफ्रेश करा, 26 दिखा दिया, मतलब ये सब्सक्रिप्शन 26 तारीख को ही खत्म होगा इस समय, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? जितना आप एक्सटेंड करोगे तब से ये बढ़ता चला जाएगा। 21 तारीख से, क्योंकि 21 तारीख ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप पहले सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं 1 दिन वाले का, ₹1 दिया था आपने, सब्सक्रिप्शन कराया था 1 दिन का, तो उसके बाद से डेट बढ़ेगी, आज से नहीं बढ़ेगी। जब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा उसके बाद से ही पीछे-पीछे लगा हुआ आ जाएगा। अब क्या चीज़ बचती है, अगर आप गो टू एनालिटिक्स पे आते हैं, ये आपकी इसमें एक चीज़ ध्यान, इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपका एनालिटिक्स 3 तरह से काम करता है। मतलब आपको एनालिटिक्स 3 तरह से दिखता है कि मान लीजिए आपने टिक करा, गो टू एनालिटिक्स पे गए, तो आपकी प्रोफाइल पे 9 लोग आए, ठीक है? कमेंट आपको किसने करानी है। आपके टोटल कॉल कितनी हुई? 1 कॉल हुई, 9 लोगों ने आए, पिछले महीने के हिसाब से 0 है, पिछले महीने आपको किसने कॉल नहीं करा क्योंकि आपने प्रॉपर्टी आज क्रिएट करी है। आप तुलना कर सकते हैं अपनी। आपको इस आदमी ने आपकी प्रोफाइल चेक करी थी 4/16 पे, आप इसको कॉल करना चाहे कॉल कर सकते हैं यहाँ से, मोबाइल में कॉल का ऑप्शन खुल जाएगा, लैपटॉप में नहीं खुलता। चाहे वो आप अपने में कर लो, किसी के में कर लो। इस आदमी ने आपको 4/15 पे दोबारा देखा, 4/14 पे दोबारा इसने आपको देखा, 4/14 पे इसने आपको 2 बार देखा, एक बार 4 मिनट पहले, एक बार 5 मिनट पहले, 4/14 के अंदर-अंदर ही। फिर इसने आपको 4/13 पे कॉल करी है। आपको पूरा एनालिटिक्स दिया है, आपको किस-किस ने देखा, अगर आपको उसका देखना है, अगर आपको ये देखना है कि आपको किसने देखा, तो आप इस पे टिक करो और उसकी यूज़र नेम पे चले जाओगे। इस पे मैंने आपको दिखाया था पहले।
आपको पता चला कि वो आदमी कौन है, उसका बिज़नेस प्रॉपर्टी क्या है, क्या नहीं है। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, मगर आपको ये पता चला कि वो कौन है। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आपको बेमतलब की कॉल कर रहा है या स्पैम कर रहा है, कमेंट कुछ भी डाल दिया, तो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं साइट में। अब मान लीजिए आपको करना है कॉल पे टिक करा, आपको किसने कॉल करा, इसने कॉल करा, आपको कमेंट किसने करा, किसने भी नहीं करा, व्यू कितने लोगों ने करा, व्यू इतने इतने लोगों ने करा, ठीक है। तो आप सब चीज़ यहाँ देख सकते हैं। आपको दूसरा एनालिटिक का सिस्टम ये रहा, इस वाले में ग्राफ है, इसमें आपको दिखेगा कि आपको किस किसने आपकी कौन सी पोस्ट पे किस किसने किस किस समय कॉल करा। इसमें से आपको एक हफ्ते का दिखाएगा, 1 वीक का आपके जितने भी पोस्ट होंगी वो 1 वीक का इसमें दिखाएगा, ठीक है। 1 वीक का एनालिटिक आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको 1 वीक या 2 वीक 2 मंथ 2 महीने का मिलेगा इसमें आपको। किसी तरीका क्या है, आपको टिक करना है एनालिटिक्स पे, ये खुलेगा ये, मतलब आपकी पूरी साइट का क्या एनालिटिक्स है। मतलब इसमें दो तरह से काम करता है, एक तो पूरी साइट का एनालिटिक्स यहाँ दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा। जो आपको मैंने इससे पहले दिखाया वो ब्रांड प्रॉपर्टी का एनालिटिक्स था, ये ब्रांड प्रॉपर्टी का एनालिटिक्स है, मतलब हर एक पोस्ट का एनालिटिक्स है। तो ये इस तरह से काम करता है कि एक पोस्ट का एनालिटिक्स हो गया, ब्रांड प्रॉपर्टी का, और एक पूरी साइट का, मतलब आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है सारी प्रॉपर्टीज का एनालिटिक्स क्या होगा, किसने देखा, किसने, हाँ चीज हो। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको किसने देखा है, किसने कॉल करा है, किसने कमेंट करा है, किसने जैसे आपकी आली राठी कैटेगरी वाली थी, इस पर राठी ने कमेंट करा था। तो अगर हम उस पर चाहते हैं, हटिए, तो आपको कमेंट इसने करा था, अभी मैंने हटा दिया तो अभी आपको नहीं दिख रहा। आप कमेंट करोगे दोबारा दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कमेंट करा, कमेंट हो गया, यहाँ पे आपको दिखा देगा, एक बार रुके, ये कभी कभी दिखाता है एकदम से, कभी कभी समय लेता है। वॉल पे टिक करा, देखो आपको कमेंट करा ना, कमेंट करा, आदिश राठी ने कमेंट करा है अभी अभी। रिफ्रेश करता हूँ एक बार मैं, 490 में हमने कमेंट करा है। प्रोफाइल में आते हैं, ये रहा कमेंट। ये कमेंट किस समय करा था, 4:20 पे करा था। उसमें क्या दिखा रहा है, उसमें 4:19 दिखा रहा है, 4:19 से आखिर के समय में करा होगा, मतलब टाइम खत्म होने वाला होगा समय। हो गया, डेट हो गया।